नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IABC 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास में आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़े अपडेट के साथ। MPPSC प्री 2023 परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 229 पदों के लिए दिसंबर में हुई थी परीक्षा। 5,589 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 87:13 के फॉर्मूले से रिजल्ट तैयार किया गया है। तो सभी को इंतजार था कि MPPSC प्री के रिजल्ट्स कब आएंगे। दिसंबर में ये एग्जाम हुए थे 229 पदों के लिए और देखिए रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 5,589 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि अब इतने अभ्यर्थी मेंस एग्जाम देंगे। 87:13 के फॉर्मूले से रिजल्ट तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जो भारत को चुनौती देगा ऐसा कोई ढांचा नहीं बचेगा, चाहे वो कांग्रेस का ढांचा ही क्यों ना हो। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयानों का समर्थन किया और कहा कि बीजेपी और RSS अपने स्वार्थ के लिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया में यह पोस्ट कर दावा किया था कि बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे बीजेपी, RSS और विश्व हिंदू परिषद की मंशा थी। उस स्थान पर मंदिर बनाने का नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा कमाने का है। वह मंदिर का निर्माण ही अधूरा है और शरीर में जब शिखर रूपी चेहरा ही नहीं है तो वो सीधी तौर पर अशुभता का ही परिचायक है। व्यासपीठ पर हमला कर रहे हैं वो लोग मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति का जो एक हिंदू धर्म में आस्था रखता है, उसके इन बातों का उत्तर दे। तो दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत किया है? तो दिग्विजय सिंह जी ये ध्यान रखें कि हिंदुस्तान में जो भारत की मर्यादा, भारत की पवित्रता, भारत की सनातन सभ्यता, भारतीय संस्कृति पर जिन जिन ढांचे खड़े हैं, ये सब ढांचों के लिए दिग्विजय सिंह आज से ही रोना शुरू कर दें। जो भारत को चुनौती देगा ऐसा कोई ढांचा नहीं बचेगा, वो चाहे ढांचा कांग्रेस का भी क्यों ना हो। और अब आपको गुना से बड़ी खबर बता दें, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर वार किया है कि कांग्रेसी रावण के वंशज हैं, ऐसा उनका कहना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का नहीं हो सकता कि आप प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दें। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कांग्रेसियों को रावण का वंशज बताया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। रावण वंशज हैं कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज धार पहुंचे और उन्होंने चाइना धागे से हुई मासूम कनिष्क की मौत के बाद परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजन के बच्चे के पढ़ाई के लिए 20,000 और आर्थिक सहायता 50,000 रुपए की राशि प्रदान की। इस दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि प्रशासन जागरूक नहीं है। अगर संक्रांति के पहले ही प्रशासन अलर्ट रहता तो इस प्रकार का हादसा नहीं होता। इससे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये मांझे को लेके था, कब से ये बात चली आ रही है, तो ये संक्रांत के पहले ही व्यवस्था करनी थी, कानून व्यवस्था। तो ये लापरवाही है, युवती का अपहरण हो गया। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था लचर हो गई है। सरकार जो मदद करे अपनी जगह, लेकिन मेरी तरफ से जो भी मैं मदद कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ। और 50,000 रुपये इस परिवार को मेरी ओर से, और बच्ची के इनके परिवार में पढ़ने वालों के लिए 20,000 रुपये मैं भी तत्काल इन्हें दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि उसका असर नहीं होगा। 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह के राम मंदिर वाले बयान पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जब से दिग्विजय सिंह सीएम पद से हटे हैं तब से हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन को निजी स्वार्थ और परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बताया। तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह ये पार्टियां हैं। और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे
उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो लक्ष्य पूरा होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद प्रदेश में भी सफाई अभियान जोरों पर है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे भव्य आयोजन की गूंज पूरे देश में है। इसके तहत मध्य प्रदेश के मंदिरों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में भी सफाई अभियान जारी है। इसी क्रम में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने पुलिस लाइन पहुंचकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। डीजीपी के साथ उनके अन्य अफसर भी वहां मौजूद रहे। शासन के निर्देश का पालन करते हुए भोपाल रेंज के आईजी अभय सिंह ने विदिशा के पुलिस लाइन के क्वार्टर और उसके आसपास श्रमदान कर सफाई की। इस सफाई अभियान के दौरान आईजी के साथ विदिशा एसपी, सीएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता आलोक शर्मा को एआईसीसी ने नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया। आलोक शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी की थी। 2 दिन के अंदर अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो एआईसीसी की तरफ से कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। तो आलोक शर्मा को पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा को एआईसीसी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और एक्स के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के आदेश के बावजूद सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट्स न हटाने का है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ वायरल हो रहे आपत्तिजनक बयानों वाले कंटेंट्स सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए थे, जिनका पालन नहीं किया गया। मामले में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक शिष्य रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका दायर की है। भोपाल में 20 जनवरी से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जाएगा। राजधानी के बैरागढ़ से इसे हटाने की शुरुआत होगी। बीआरटीएस हटाने का काम सिर्फ रात में ही होगा और 3 महीने के अंदर कॉरिडोर हटा लिया जाएगा। 3 जगह नगर निगम की टीम बीआरटीएस कॉरिडोर हटाएगी, जबकि एक जगह ये जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी गई है। यानी कि पीडब्ल्यूडी एक जगह, बाकी 3 जगह नगर निगम की टीम बीआरटीएस को हटाएगी और इसकी शुरुआत बैरागढ़ से होगी। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि तय समय सीमा के अंदर बीआरटीएस को भोपाल से हटाना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए सीएम हेल्पलाइन योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी इस योजना पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। दरअसल भिंड जिले में एक पीड़ित युवक को पुलिस के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना महंगा पड़ गया। शिकायत करने पर पुलिस ने शिकायत वापस लेने के लिए युवक के घर में घुसकर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी झूमा झटकी और गाली गलौज की गई। घटना के बाद अब अफसर जांच की बात कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एक युवक ने अपने जीजा के खिलाफ दहेज एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया था, लेकिन 2 साल से पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस उनसे पैसे मांग रही थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में की, जिसे वापस लेने का दबाव अब पुलिस वाले बना रहे हैं। इस मामले में एसपी असित यादव जांच की बात कर रहे हैं। बेबी पत्नी विपिन सिंह पुत्री राम नहेश गंगा सिंगापुरा की का आवेदन अपने पिता के साथ आई महिला, उसका ये कहना है कि कल शाम को फूक थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस आई थी और उनके साथ कुछ मारपीट करी है। थाना प्रभारी फूक से बातचीत करिए, इसकी जांच करवाएंगे और अगर इसमें जो दोषी होगा उसकी बताएंगे। जबलपुर में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। यहां 62 लाख रुपए की लागत से कागजों में पार्क बना देने और पार्क निर्माण में भ्रष्टाचार पर महापौर ने सख्ती दिखाई है। आईबीसी 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद मेयर जगत बहादुर अन्नू आज निरीक्षण करने के लिए श्रीराम पार्क पहुंचे। यहां टेंडर शर्तों के मुताबिक निर्माण न होने पर महापौर ने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ नगर निगम के अमले को मौके पर तलब किया और उन्हें फटकार लगाई। महापौर ने तय मानकों और शर्तों के साथ पार्क का निर्माण पूरा करवाने के निर्देश दिए और ऐसा न होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। महापौर ने पार्क का नव निर्माण होने तक ठेकेदारों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है।
तीनों गार्डन की क्या प्रगति वो देखी, उसमें जो कमियां हैं वो अधिकारियों को बताइए। वो काम होना चाहिए, वो अपडेट होकर नहीं मिलेगा तब तक किसी प्रकार का कोई रनिंग बिल या किसी प्रकार का कोई भुगतान की भी रोक लगा दी गई है। और अधिकारियों को इस बात की चेतावनी है कि अगर काम गुणवत्ता से और समय सीमा के अंतर अब नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इंदौर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र की आज साइलेंट अटैक से मौत हो गई। सागर के रहने वाले छात्र राजा लोधी को पढ़ाई करते वक्त कोचिंग में अचानक सीने का दर्द उठा और वो बेसुध होकर गिर पड़ा। दोस्त आनन फानन में राजा को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर रोज की तरह बुधवार दोपहर छात्र राजा कोचिंग में पढ़ने आया और अपने सहपाठियों के बीच बैठकर पढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक उसका सर झुका और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक राजा बेसुध होकर कुर्सी से गिर पड़ा। ये पूरा दृश्य कोचिंग में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नर्मदापुरम के पवारखेड़ा कन्या शिक्षा परिसर में एक शिक्षक द्वारा आदिवासी छात्रा से बैड टच किए जाने का मामला सामने आया है। संभागीय स्तर के इस आवासीय परिसर में करीब 481 छात्राएं अध्ययनरत हैं। परिसर में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, उल्टा रक्षक ही भक्षक बनने पर आमादा है। यहां पढ़ाने वाले एक माध्यमिक शिक्षक ने एक आदिवासी बच्ची के साथ बैड टच किया। छात्रा ने शिकायत की तो अधीक्षिका ने प्राचार्य और प्राचार्य ने सहायक उपायुक्त को शिकायत भेज दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामला उपायुक्त के पास पहुंचा, जिन्होंने जांच टीम गठित कर आरोपी शिक्षक को दोषी पाए जाने पर हटा दिया है, जबकि इस शिक्षक पर मामला दर्ज करना था। बताया जा रहा है कि आदिवासी बच्ची पर आरोपी शिक्षक शाला में अश्लील कमेंट्स भी करता था। एक बच्ची के साथ उन्होंने कुछ ऐसे गुड टच बैड टच के संबंध में मुझे पता लगा था। बच्ची घबराई हुई है, लेकिन फिर भी हमने बड़े प्यार से पूछा उस बच्ची से और दूसरी लड़की को भी बुलाया तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ, तो हमने इसकी रिपोर्ट जो है अपने वरिष्ठ कार्यालय को दी। उनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया। आदेश का पालन करते हुए तत्काल उनको यहाँ से कार्यमुक्त कर दिया। कटनी में आज एक शराबी युवक ने बच्चे पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से 13 साल के बच्चे पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराबी युवक नशे में बच्चे से पैसे मांग रहा था और पैसे ना देने पर उसने बच्चे के गले पर वार कर दिया। घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। एनकेएस थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक में मासूम के ऊपर वार किया गया। तो कटनी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक शराबी युवक ने बच्चे पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शराबी बच्चे से पैसे की मांग कर रहा था और जब बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो धारदार हथियार से उसने 13 साल के इस बच्चे पर गले पर वार कर दिया, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भोपाल में एक बार फिर बेजुबान के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। युवक ने डंडे से पीट कर एक कुत्ते की हत्या कर दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मेनका गांधी ने पुलिस से फोन पर शिकायत की है और युवक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा। रातीबड़ इलाके का ये मामला है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोहे की रॉड से एक कुत्ते को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई है। भोपाल में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। परसों एक दिन में 24 घंटे के अंदर 400 ऐसे केस सामने आए जो डॉग बाइट के थे और कल भी करीब 50 ऐसे मामले सामने आए और अब बेजुबानों से क्रूरता के भी मामले सामने आ रहे हैं। रातीबड़ इलाके में एक कुत्ते को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में प्रभु राम का वनवास खत्म होने जैसी भावना है। भगवान राम के फिर आने पर देश भर के लोग अलग अलग तरीके से अपना उत्साह जता रहे हैं। ऐसा ही सुंदर प्रयास जबलपुर की छात्राओं ने किया। जबलपुर के शासकीय एमएलबी स्कूल की छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राम नाम की अद्भुत आकृति बनाई। बच्चियों का यह प्रयास जब स्कूल की छत से ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन कैमरे से देखा गया तो सबके मुंह से वाह निकल गया। एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी बच्चियों ने
बीच में राम नाम की आकृति बनाई और उसके चारों तरफ घूमते हुए अद्भुत नजारा पेश किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय विधायक अभिलाष पांडे भी शामिल हुए। हर सनातनी के लिए उत्सव का आज समय आ रहा है कि 22 तारीख के दिन रामलला विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या के प्रति हम सब की आस्था है और पूरे विश्व में उत्सव के रूप से इसको मना रहे हैं। आज उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर भी बच्चों ने राम लिखकर इस उत्सव को मनाया है। आज विभिन्न स्थानों पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और पूरे उत्सव के साथ हम इस पूरे अभियान पे जुटे हैं। इंदौर के तमाम हिस्सों से प्रभात फेरियां निकाली जा रही है और राम नाम का जप करते हुए शहर भर में भ्रमण किया जा रहा है। इसी के बीच आज पालकी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजित कर इंदौर के अयोध्या कहे जाने वाले विधानसभा क्रमांक 4 में भ्रमण कराया गया। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर में रामोत्सव को लेकर एक अलग ही माहौल हमें देखने को मिल रहा है। हर दिन इंदौर में प्रभात फेरियां निकाली जा रही है और उसी की तस्वीरें हम आपको सीधे यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो है वो भी पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। सभी में एक अलग ही तरह का जोश है वो हमें देखने को मिल रहा है। सभी लोग बड़ी ही खुशी के साथ रामोत्सव मना रहे हैं। महिलाओं से भी बात करके जानेंगे उनका क्या कहना है। दीदी आप लोग बड़े खुश हैं अयोध्या में हो रहे हैं काम को लेकर, क्या कहेंगे? जो हमारे राम जी की स्थापना हो रही है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। हमारे भगवान अपने घर आ रहे हैं। बिल्कुल तो अलग ही माहौल महिलाओं के बीच देखने को मिल रहा है। आपको पीछे की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर रथ उठाकर सभी लोग जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही प्रभात फेरी ठीक इसी तरह से निकल रही है जिसका हम आपको सीधा प्रसारण यहाँ पर दिखा रहे हैं। एकलव्य जी आप यहाँ पर रथ लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अलग माहौल इंदौर में रोज हमें देखने को मिल रहा है। देखिए लगभग 550 वर्षों की हिंदू समाज की प्रतीक्षा और घोर संघर्ष के बाद रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं और पूरा देश राममय हो रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज लोधीपुरा के रहवासियों ने सबने मिलकर आज ये प्रभात फेरी का आयोजन किया है और मैं जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार रामलला के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है और मुझे लगता है कि दीपावली से भी कई गुना ज़्यादा भव्य दीपावली इस बार मनने वाली है। 22 तारीख। बिल्कुल दीपावली से ज्यादा माहौल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम खुद देख सकते हैं इंदौर पूरी तरह से एक अलग ही माहौल में हमें रंगा हुआ नजर आ रहा है। दिवाली बनने वाली है इंदौर में जिसकी तैयारियां 5 दिन पहले से ही शुरू हो गई है। आपको इस तरह की खबरें बनाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन संतोष जाटवट के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट राहुल सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 और गोयल परिवार में मेरिन ड्राइव है, वहाँ पर शाम 5 बजे 1 लाख दिया जलाने का कार्यक्रम रख रहा है। तो बहुत ये बड़ी बात है। मैं पूरे रायपुर वासियों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस इवेंट में शामिल हों, भी साथ दें।